इसके बाद मोहम्मद रिजवान, कहाँ है मोहम्मद रिजवान? आ जाए बेटा, जल्दी आ जाए माशाल्लाह। वो कब्रिस्तान बनाए हुए हैं क्या? मोहम्मद रिजवान कहाँ है? उसको उठा दे माशाल्लाह। आप हजरत माशाल्लाह जिनकी दाढ़ी नहीं है वो मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। यकीन जानिए एक बच्चा बहुत ज़ारो कतार है नहीं मोहम्मद रिजवान क्या, एक बच्चा बहुत ज़ारो कतार रो रहा था। मेरी तरफ देखें, खास करके जिनकी दाढ़ी नहीं है इंशाल्लाह उनको तो अपनी दाढ़ी याद आ ही जाएगी और इंशाल्लाह वो इस सुन्नत से वो यारी करने वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह। एक बंदा था जिनकी दाढ़ी नहीं थी, एक बंदा था जिनकी दाढ़ी थी। तो दाढ़ी वाले के गोद में एक बच्चा था, बच्चा ज़ारो कतार रो रहा था। वो चिन्ना चबीली शख्स जो अपनी दाढ़ी मुड़ा रहा था, उसने बहुत तंजिया तौर पर उनसे कहा कि आप मौलवियों से, आप दाढ़ी वालों से बच्चा ऐसे ही डरा करता है, लाइए बच्चा मुझे दीजिए, देखिए बच्चा कैसे खामोश होता है। उसने एक दफा उसने बच्चे को जो ही गोद में लिया बच्चा खामोश हो गया। अब वो मौलवी पर मातंज कसने लगा कि आपने देखा मेरी करामत, बच्चा कैसे खामोश हो गया। मौलवी साहब तो मौलवी साहब, मंतिक व फलसफा के इमाम साहब, हमेशा हमें काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाला मौलवी साहब, बरजस्ता उसने कहा आपने ये गौर कर लिया कि बच्चा खामोश हो गया, लेकिन ये नहीं गौर किया कि बच्चा क्यों खामोश हो गया। ये बच्चा दरअसल आपको अपनी माँ समझ बैठी, जब राज फाश हो जाएगा तो बात सामने आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो बहरहाल आप दाढ़ी न रख करके ना मुस्कुराएं, इंशाअल्लाह इस सुन्नत से प्यार करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। सब लोग दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, सुन्नत के पाबंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए हजरत सामईन